चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करेंगे। ये भी सर्कल से आता, सेकंड LAQ फ्रॉम सर्कल। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर, और इसमें 3 बिट्स होते हैं। सेकंड बिट है आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो शुरू कहाँ से करना है? फर्स्ट राइट ऑन द गिवन सर्कल S एंड S डैश। कितने सर्कल्स गिवन है? 2 सर्कल्स गिवन है। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। और सर्कल का सेंटर का फॉर्मूला है -g माइनस f। रेडियस का फॉर्मूला है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी। तो सबसे पहले आपको C1 फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है, दैट इज -g माइनस f। कैसा फाइंड आउट करते? अब सबको मालूम है ना भाई, डायरेक्ट कर लेंगे, क्यों तो कल तो एग्जाम है। हाँ, तो क्या करना है, सेंटर कैसा निकालते? जो नए नौशा है, आज ही शादी हुई जिसकी, -g माइनस f कैसा फाइंड आउट करते बोले तो x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट का आधा आधा लेना है, साइन चेंज करना है। x का कोफिशिएंट कितना है? -6 है, तो उसका आधा +3। y का कोफिशिएंट -2 है, साइन चेंज कर रहे, आधा ले रहे, यही अपना x1 y1 भी है। इसी तरह से नेक्स्ट आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। क्या था भाई रेडियस का फॉर्मूला? √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस, यही g और f के वैल्यूज भी है, स्क्वायर है, माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस c की वैल्यू जो भी कांस्टेंट है उसका अपोजिट लेना था, +1 है -1, तो -1 + 1 कैंसिल, 3 स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये थी भाई r1 की वैल्यू, कितनी आ गई? 3 आ गई। सेंटर C1 आ गया, r1 रेडियस आ गया। Now C2 सेकेंड सर्कल -g डैश माइनस f डैश। सर्कल S डैश है, सेंटर -g डैश माइनस f डैश। सेकेंड सर्कल में x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट का आधा लेना है, साइन चेंज करना है, +2 का आधा -1 -8 का आधा +4, ये होता x2 y2। नेक्स्ट रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है भाई? r2 इक्वल्स टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। 1 का स्क्वायर, सर -1 है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता, तो माइनस लिखो चनको, और -c कांस्टेंट कितना है? -13 है। तो 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16, 17 -13 होता कितना? √4 होता। तो √4 की वैल्यू कितनी होती? 2 होती। तो r2 की वैल्यू आ गई 2। ओके, ये है r2 की वैल्यू। नेक्स्ट C1 C2 निकालना। C1 C2 किसको बोलते हैं भाई? C1 C2 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ये जो 2 सर्कल्स है वो लोगों के डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर रहे, किसके किसके बीच में? दोनों सेंटर्स के। x1 y1 x2 y2 कहाँ से लेते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। x2 -1 है, x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना जी भाई? 4 -1 का होल स्क्वायर। -1 -3 कितना होता? 4 होता, -4 होता, -4 का होल स्क्वायर, और 4 -1 3 का होल स्क्वायर, और -4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता। 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, दोनों की जमा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो C1 C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब देखो जी भाई, हाँ, C1 C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। R2 की वैल्यू 2। अब ये दोनों का क्या करने से C1 C2 होता? किसका क्या करने से क्या होता? R1 R2 का क्या करने से C1 C2 होता? R1 R2 का प्लस, यानी C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 करने से आ रहा। C1 C2 क्या करने से आ रहा? R1 प्लस R2 करने से आ रहा। देयरफॉर गिवन सर्कल्स touch each other externally, touch each other externally। तो ये होगा भाई अपना पहला बिट। पहला बिट क्या था? शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर। तो पहला बिट अपन प्रूफ कर दिए, अपना जो सर्कल है वो क्या कर रहे? 2 सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे। ओके, अब सेकंड बिट क्या फाइंड आउट करना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करते। क्या करते? सेक्शन फॉर्मूला यूज करते। इधर इच करेंगे, हाँ देखो भाई यहीं इरेज कर दे के करेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन तो है, सेंटर है, सब है। ओके चलो, हाँ अभी निकालना है, क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ, आइन की आवाज़ नहीं आती, एडजस्ट कर लो।
क्या है सेक्शन फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब इसमें mn कहाँ से लाते? mn इज नथिंग बट अपने जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें जो r1 r2 है, r1 रेशो r2 खुद mn है। तो कितना है जी भाई? 3,2, 3m है, 2n है। इसको m लेना है, इसको n लेना है। और x1 y1 x2 y2 कहाँ से लाते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और r1 r2 पुट करने से आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता m। 3 टाइम्स ऑफ x2, 2 टाइम्स ऑफ x1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। इसी तरह से 3 टाइम्स ऑफ y2, 2 टाइम्स ऑफ y1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। और x2 y2 x1 y1, हाँ x2 क्या है जी भाई? -1 और x1 है 3, y2 कितना है? 4, y1 है 1, 4 और 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने से 3 1 ज़ा -3, 2 3 ज़ा 6 बाई 5, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 बाई 5। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने से कितना हो रहा है ये? 6 - 3, 3 बाई 5 कॉमा 14 बाई 5। ये था अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेकंड बिट। थर्ड बिट क्या था क्वेश्चन में? आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो थर्ड बिट है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अपना बेस्ट तरीका है दोनों सर्कल्स को सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है। बोले तो एक के नीचे एक सर्कल्स लिखो और वो लोगों को सब्ट्रैक्शन करो। तो पहला सर्कल था x² y², क्या था जी भाई? देख के बोलो, -6x -2y प्लस 1 था। और दूसरा सर्कल क्या था? x² प्लस y² प्लस 2x -8y प्लस 13। ये लोगों का क्या कर रहे? सब्ट्रैक्शन कर रहे। सब्ट्रैक्शन करे तो क्या होता? सबसे पहले साइन चेंज हो जाता। तो साइना चेंज कर दो, ये लोगों के साइना चेंज कर रहे भाई। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और जो माइनस था वो प्लस हो जाता। तो मेन मकसद है x² y² को कैंसिल कर देना। तो ये होगा x² y² कैंसिल, दोनों भी माइनस है। -8x, 8y में से 2y निकाले तो +6y, 1 में से 13 निकाले तो -12। तो पूरे इवन नंबर से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2, 2 से डिवाइड कर लो। 4x -3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये है अपना फाइनल इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो इसमें कितने बिट्स थे? शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर बोला तो पहला बिट क्या प्रूफ करना था? C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। उसके बाद ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे, एक दूसरे को क्या कर रहे? टच कर रहे। तो कहाँ पर टच कर रहे? वो पॉइंट फाइंड आउट करना था। ऐसे थे भाई ये दो सर्कल्स, ओके। ये दोनों क्या कर रहे? एक दूसरे को टच कर रहे। जहाँ से टच कर रहे वहाँ से इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट भी ड्रॉ करें, समझो ऐसा। और जहाँ जो पॉइंट के पास टच कर रहे वो था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। और चलो समझ गए ना? ये पहला सर्कल s इक्वल्स टू 0, ये s डैश इक्वल्स टू 0, ये s माइनस एस डैश, और जो पॉइंट फाइंड आउट करें उसको p से डिनोट करेंगे। ये था अपना p। तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर। अब यहाँ पर एक और एक क्वेश्चन है, C1 C2 R1 प्लस R2 के बजाय। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर R1 कितना था? 3 था। R2 कितना था? 2 था। C1 C2 कितना था? 5 था। फॉर एग्जाम्पल C1 C2 5 के बजाय 1 होता, क्या होता? C1 C2 5 के बजाय 1 होता तो R1 R2 का क्या करने से C1 C2 आता? R1 R2 का सब्ट्रैक्शन करे तो C1 C2 आता ना? हाँ, अगर R1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 2, C1 C2 की वैल्यू 1 है तो C1 C2 इक्वल्स टू मॉड R1 माइनस R2। 1 3 माइनस 2 करो, 2 माइनस 3 करो, दोनों एक ही होते हैं ना मॉड में। ये तो ओके, ऐसा हो रहा तो सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। रीडर में टच ईच अदर एक्सटर्नल के 2 प्रॉब्लम्स है, इंटरनल के 2 प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ देखो R1 C1 में सिंपल कैलकुलेशन इंटीजर्स में आ रहा, सिंपल आ रहा तो वो टच ईच अदर
एक्सटर्नल वाले हैं। इंटरनल वाले भी दो हैं जिसमें कैलकुलेशन मुश्किल होता, मतलब फ्रैक्शन में रूट में आता। फ्रैक्शन में रूट में आ रहा तो वो है टच ईच अदर इंटरनली। अगर आप बोले तो करेंगे, नहीं समझ गए हम लोग कर लेते बोले तो वेरी गुड। क्या करेंगे ज़रा बोलो? करेंगे, एक कराना है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 में सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड बिट है। फर्स्ट बिट आप लोग प्रैक्टिस कर लिए। तो शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो गिवन सर्कल्स एस एस डैश है, C1 निकालना है, C2 निकालना है। C1 कैसा निकालते हैं? हाफ ऑफ x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट विद अपोजिट साइन। 6 का आधा 3, 9 का आधा नहीं आता, 6 का आधा 6/2, 9 का आधा 9/2, 6 का आधा 6/2, 9 का आधा 9/2, चांद का आधा चांद/2। ओके, अगर इवन नंबर है तो डिवाइड करो, ऑड नंबर आ तो खाली /2 लिख दो। दोनों माइनस थे, दोनों प्लस, तो 2 का आधा 1, 16 का आधा 8। रेडियस का फॉर्मूला है √g² + f²। 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81/2, 2 ज़ा नीचे का 4, माइनस c की वैल्यू 13 है। इधर 1 1 ज़ा 1, 8 8 ज़ा 64, दोनों की जमा √65। ये किसकी वैल्यू है? R2 की वैल्यू है। अब इधर नहीं आता, ज़रा देखो, अटकते। एलसीएम लो, 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई, 4 9 ज़ा 36, 4 ये तो एज इट इज 13 4 ज़ा 50, 13 2 ज़ा 26, 52 होल डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, बाहर लिखे तो बाय 2। ओके, तो 81 + 36, 117 में से 15 निकाले तो फिर से ये भी √65/2 होता। तो ये हो गया अपना m और ये होगा अपना n, बोले तो R1 R2। अब C1 C2 निकालना है। C1 C2 किसको बोलते हैं जी भाई? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस का फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 है 1 - 3 का होल स्क्वायर और ये है 8 - 9/2 का होल स्क्वायर। 1 - 3 कितना होता? -2 होता। ओके, एक बार लिख के करेंगे, -2 होता उसका होल स्क्वायर, और 2 8 ज़ा 16, -9 इज 7/2 का होल स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49/2, 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 + 49 √65/2। ओके, तो अभी अपने पास R1 आ गया, R2 आ गया, C1 C2 आ गया, पूरे डांसिंग दिख रहे हैं। ओके, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या करते हैं। आपको C1 C2 = शो दैट के लिए या तो R1 + R2 प्रूफ करना है या R1 - R2 प्रूफ करना है। अब कॉलेज एग्जाम है, कौन सा कैसा क्यों करते? सिंपल क्या करो, ये जो फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन रहते, फ्रैक्शन वाले, ओके, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है? टच ईच अदर, क्या बोला था मैं? इंटरनली होते हैं। इंटरनली के लिए फॉर्मूला क्या है? लिख दो बेटा, खाली डायरेक्ट लिख दो, अब टाइम नहीं अपने पास। क्या लिखना है? C1 C2 = R1 - R2, देयरफॉर टच ईच अदर इंटरनली। कैसा टच करते? इंटरनली टच करते। ओके, बताओ बोले तो एग्जाम लिख के आओ, उसके बाद बताता हूँ मैं। चलो भाई, अब कहाँ पर टच करते हैं पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सर इससे पहले क्वेश्चन में पॉइंट प्लस लिए थे, माइनस का क्यों ले रहे हैं? बेटा अगर सर्कल्स एक्सटर्नली टच करे तो इंटरनल पॉइंट एग्जिस्ट होता, सर्कल्स इंटरनली टच करे तो एक्सटर्नल पॉइंट एग्जिस्ट होता, इसलिए माइनस लेते। mn क्या लेना सर? √65, √65/2 में से भाई ये R1 रेशो R2 करने से mn आ रहा। ओके, रेशो मतलब डिवाइड, तो यहाँ पर भी ये लोगों का जब रेशो ले रहे √65 कैंसल होके 1:2 आता। तो क्या लेना है? 1:2, 1 × x2 - 2 × x1 by 1 - 2। इसी तरह से 1 × y2 - 2 × y1 by 1 - 2 लेना है। अब इसमें डाल दो वैल्यूज ऑफ x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 9/2। ये 2 के साथ 2 गेट कैंसल, 1 1 ज़ा 1, -2 3 ज़ा 6 by -1, 1 8 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9 by -1, 1 - 6 -5 by -1, -1 by -1, माइनस कैंसल, 5, 1। तो ये था अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
इंटरसेक्शन कहाँ आते, टच करे तो कांटेक्ट आता ना, हाँ। अब फाइनली इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बोल दो, दोनों सर्कल्स को सब्ट्रैक्शन करना है। इधर कांस्टेंट नहीं है ना, छोड़ दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो गेट कैंसल, 6x माइनस है 2y है तो माइनस 4x, ये 16 में से 9 निकाले तो प्लस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। इसको छोड़ दो या सबके साइन आप चेंज कर दो। तो ये था अपना इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो दो सर्कल जब गिवन है, शो दैट टच ईच अदर बोल तो क्या क्या प्रूफ करना है, C1 C2 इक्वल्स टू या तो R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 आ रहा तो टच ईच अदर इंटरनली, कहाँ पर टच कर रहे, इंटरनल सेंटर या एक्सटर्नल सेंटर। सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे तो एक्सटर्नल सेंटर आता, सर्कल्स एक्सटर्नली टच करे तो इंटरनल सेंटर आता। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट S माइनस S डैश। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ट्रांसफर बता रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी खुद से कर लो। ओके, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कब आता, कैसा होता, क्या होता, देखो पहले फोटो देखो। तो यहाँ पर दो सर्कल्स एक दूसरे के बाहर बाहर है, मतलब C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होने पर वन पेयर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वन पेयर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब दो ट्रांसवर्स दो डायरेक्ट एग्जिस्ट होते। तो ट्रांसवर्स कहाँ से एग्जिस्ट होते, ट्रांसवर्स जो है इंटरनल सेंटर ICS से ड्रॉ करते और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक्सटर्नल सेंटर ECS से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये प्रूफ करना है C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 प्रूफ करना है। ओके, उसके बाद इंटरनल सेंटर फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला प्लस वाला लेना है। उसके बाद ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते या अपन जनरल लाइन का फॉर्मूला यूज कर सकते। ओके, तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गिवन सर्कल्स, दो सर्कल्स गिवन है, एक S एक S डैश। सेंटर फाइंड आउट करना है C1 C2 R1 R2। सेंटर के साइड नोट करते C1 C2 R1। मालूम है ना कैसा लेते, हाफ ऑफ x कोफिशिएंट हाफ ऑफ y कोफिशिएंट विद अपोजिट साइन। तो x कोफिशिएंट -4 है प्लस 2, -10 है प्लस 5, साइन चेंज करना है, आधा आधा करना है, x1 y1। इसी तरह से 4 का आधा -2, 6 का आधा +3, ये x2 y2। रेडियस का फॉर्मूला है √g² प्लस f² माइनस c। तो 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25 माइनस c की वैल्यू 28। तो 29 माइनस 28 इज 1। तो r1 की वैल्यू आ गई साहब 1। कितनी r1 की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट R2 फाइंड आउट करना है, -2 का होल स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, c इज -4, 4 4 कैंसल, √9 इज 3। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अभी अपने पास कौन से वैल्यूज आ गए, R1 आ गया, R2 आ गया, C1 आ गया, C2 आ गया। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स C1 C2, डिस्टेंस का फॉर्मूला है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले में x2 -2 x1 इज 2। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। तो ये होता भाई -4 -2 -4 का होल स्क्वायर 16, -16 होता क्या सर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता। और 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4। ओके, और ये दोनों की जमा और √20। अब देखो C1 C2 जो है कितना है, √20 है, और R1 प्लस R2 जो है 1 + 3 4 है, इसका स्क्वायर करे तो भी 16 होता। तो यहाँ पर क्या हो रहा, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर है। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर है तो वी कैन ड्रॉ वन पेयर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वन पेयर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओके, समझ में आ गया। ये तो आपको शुरू से करते कर लो यहाँ तक। उसके बाद अपने को फाइंड आउट करना है इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, ICS फाइंड आउट करना है। तो ICS में कौन सा फॉर्मूला यूज करते, प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाला। ओके, नेक्स्ट अपने को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना, तो इंटरनल सेंटर फाइंड आउट करना है। इंटरनल सेंटर का फॉर्मूला है ICS। फॉर्मूला है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, c1 2, 5 x1 y1, c2 -2, 3 x2 y2, r1 r2 1:3 mn है। तो यहाँ पर mx2 कितना है, -2, nx1 2 और y2 3, y1 इज 5। तो सिंप्लीफाई करने से 1 2 ज़ा -2, 3 2 ज़ा 6 बाई नीचे 4, 1 3 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 4।
तो कितना हो रहा जी भाई, ये 4/4 1 हो रहा, और 18/4 इज़ 9/2। तो ये आ गया अपना इंटरनल सेंटर। तो जितने भी 30 मार्क लोग हैं जो आज ही पढ़ना शुरू करें, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बहुत बड़ा है, नहीं करते बोलने से अच्छा है, कम से कम इंटरनल सेंटर एक्सटर्नल सेंटर तक तो कर लो। ओके, किस्मत अच्छी है तो 4 मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो 3 तो पक्का मिलते मिलते। तो कहाँ तक करना है, C1 निकालना है, C2 निकालना है, R1 निकालना है, R2 निकालना है। नीट डायग्राम ड्रॉ करो, C1 C2 निकालो, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अगर TCT पूछा तो इंटरनल सेंटर, DCT पूछा तो एक्सटर्नल सेंटर तक कर लो, कम से कम 3 मार्क्स तो मिल जाते। आगे करेंगे इसके बाद। हाँ, अब अपने को क्या करना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स फाइंड आउट करना है भाई। तो उसके लिए हाँ, इरेज कर दूं ये। हाँ भाई, तो लेट m बी द स्लोप ऑफ TCT। तो TCT DCT दोनों का फॉर्मूला सेम है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें जो x1 y1 है, अभी अपन जो फाइंड आउट करें इंटरनल सेंटर 1,9/2 के पॉइंट सब्स्टिट्यूशन करना है। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, सुकून से करो, y माइनस y1 9/2 इक्वल्स टू m की वैल्यू तो नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है, x माइनस x1। ये अपना इक्वेशन 1 है, बोले तो फाइनल आंसर है, बट इसमें m की वैल्यू नहीं है। ओके, तो अब यहाँ से जो भी कर रहे हैं m फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू वाई 2y माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करिए, mx माइनस m। 2 से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 2mx माइनस 2m। ऑर्डर में अरेंज कर लो भाई। तो पहले mx है, 2mx एज इट इज़, ये दोनों को बाहर भेज दे रहे, माइनस 2y माइनस 2m माइनस 9 जाके प्लस 9। ये जो है अपनी लाइन है, लाइन यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो। ये टेंजेंट है ना भाई। तो इसमें यहाँ पर a की वैल्यू है 2m, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है पूरा कांस्टेंट -2m प्लस 9। ओके, तो अभी क्या करना, क्या बोल तो m फाइंड आउट करने के लिए ये जो है x माइनस 1 3x प्लस 4y माइनस 21 आंसर है, ये टैंजेंट है। तो टैंजेंट फाइंड आउट कर रहे, तो टैंजेंट किसको बोलते हैं, जो सर्कल को टच करती। तो सर्कल को टच करे तो कंडीशन है r इक्वल्स टू डी। कंडीशन फॉर टैंजेंट क्या है, r इक्वल्स टू डी। r1 ले सकते, फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस C1 लेना है, R1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C1। तो R1 तो अपने पास 1 है, और D का फॉर्मूला क्या है, D बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो D का फॉर्मूला है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो r इक्वल्स टू डी इक्वेट करने से आपको m के वैल्यूज आ जाएंगे। तो r1 कितना सा 1 है, सर r1 लेना r2 लेना, r1 लिए तो c1 लेना है 2,5। ये अपना x1 y1 r1 की वैल्यू 1 है, ये ABC है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में a की वैल्यू 2m, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -2m प्लस 9, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 5। नीट सब्स्टिट्यूशन करो। सबसे पहले a कितना है भाई, 2m x1, b -2 y1, c -2m प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर बोले तो 2m का होल स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो -2 का होल स्क्वायर, और x1 y1 2,5। ओके, सुकून से देखो, ये 2 2 ज़ा 4m और -2m, 2m में से 4m में से 2m निकाले तो होता कितना भाई, 2m बचता, और 9 2 5 ज़ा 10, 9 में से 10 निकाले तो -1 मॉड में है, और नीचे 2 2 ज़ा 4m स्क्वायर प्लस 4, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो ये 4m स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पर आता, 2m -1 कौन से फॉर्म में है, a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ पर 4m स्क्वायर कैंसिल करिए, जब भी एक्चुअली स्क्वायर रूट है ना, प्लस आर माइनस 2m के वैल्यूज आना चाहिए, बट जब भी स्क्वायर कैंसिल होता, एक m की वैल्यू है नॉट डिफाइन, यानी 1/0 लेना है। अब डायग्राम देखो, एक टेंजेंट जो है वर्टिकल है, मतलब जिसका स्लोप नॉट डिफाइन है, इसलिए m इक्वल्स टू 1/0। पहले से कैसा आता बोल दो, सर्कल्स प्लॉट करे तो आता 4m इक्वल्स टू 1 माइनस 4m इक्वल्स टू 1 माइनस 4।
तो m इक्वल्स टू -3/4। तो कितने m के वैल्यूज आ गए भाई? 2 m के वैल्यूज आ गए। m की वैल्यू एक -3/4, m की वैल्यू एक 1/0। अब ये m के वैल्यूज अपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, केस 1 एंड केस 2 सॉल्व करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाता। ओके, तो अभी क्या करना है अपन? इक्वेशन 1 में पुट करना है साहब। हाँ, तो एक केस 1 m की वैल्यू कितनी है? -3/4। केस 2 m की वैल्यू कितनी है? दैट इज इन्फिनिटी, बोले तो 1/0। ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था? y -9/2 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब इसमें y -9/2 इक्वल्स टू -3/4 इंटू x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू वाई 2y, यानी तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जी भाई। 4 से उधर मल्टीप्लाई, 4 इंटू वाई 4y, 4 9 जा 36, नीचे का 2, -3 इंटू एक्स -3x माइनस हाफ माइनस 3 1 जा 3, ये यहाँ पर ला लो। देयरफॉर अपना आंसर है 3x 4y। 36/2 कितना होता? -18 -3 -21। तो ये एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ गई। अपन क्या बोले? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहाँ पर पेयर में 2 आते, तो दूसरा फाइंड आउट करने के लिए केस 2 करना है। तो y -9/2 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें अपन m की वैल्यू क्या लिख रहे हैं? 1/0। y -9/2 1/0 इंटू x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू समथिंग 0 हो जा रहा। तो 0 इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, और इसको ऑर्डर में लिखने से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये दूसरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। यानी डायग्राम में देखो, ये जो वर्टिकल लाइन है जिसका स्लोप नॉट डिफाइन है वो है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और एक है 3x + 4y -21। तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी आईसीच करते। कैसा करते? आईसीच करते। बट डिफरेंस क्या है उसमें? एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड यानी माइनस वाला फॉर्मूला लेना है, बाकी का पूरा सेम है। सुकून से नीट लिख के प्रैक्टिस करो। ओके, चलिए भाई, अपना फोर्थ क्वेश्चन है अंडर क्वेश्चन नंबर 19, दिख रहा स्क्रीन पे। Show that 4 common tangents can be drawn for the circle given by 2 circles. Also find internal center and external center. तो इधर करना क्या है आपको? सिंपल है, आपको पहले गिवन सर्कल्स लिखिए, C1 फाइंड आउट करो आता, C2 फाइंड आउट करो आता, R1 फाइंड आउट करो, R2 फाइंड आउट करो, C1 C2 फाइंड करो, और यहाँ पर भी क्या होता? C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ओके, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर है, एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर है, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते? 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। तो बस इतना ही लिखना है आपको। ओके, पहले तो C1 C2, हाँ क्या जी भाई, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 प्रूफ करना है। उसके आपको 3 मार्क्स मिल जाते। वो तो आता ना, जैसा TCT DCT में करे, C1 R1 C2 R2 C1 C2 निकालिए, देन प्रूव दैट C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। देयर एग्जिस्ट 4 कॉमन टेंजेंट्स। अब उसके बाद इंटरनल सेंटर फाइंड आउट करना है एंड एक्सटर्नल सेंटर फाइंड आउट करना है। तो इंटरनल सेंटर कैसा फाइंड करते? ICS, जैसा TCT में लेते, प्लस का फॉर्मूला लेके करिए। कर सकते हैं आप लोग? हाँ बेटा। ओके, उसके बाद एक्सटर्नल सेंटर फाइंड आउट करना है, और वो कैसा फाइंड आउट करते? एक्सटर्नल सेंटर ECS माइनस का फॉर्मूला लेके करना है। सेक्शन फॉर्मूले में प्लस लेने से उसको बोलते इंटरनल सेंटर, और प्लस सेक्शन फॉर्मूले में माइनस लेने से उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेंटर। तो सबसे पहले आपको शो दैट C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, इंटरनल सेंटर एक्सटर्नल सेंटर कर ले सकते हैं ना। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट थ्योरम भी करना है। थ्योरम तो बाय हार्ट करना है पूरे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 लाइन बाय हार्ट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, चेक कर लो। सेम यही है, 2 सर्कल्स एक दूसरे के बाहर बाहर है, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते? 2 या 3 या 4 कर सकते। बट ये जो टेंजेंट्स है S1 स्क्वायर इक्वल्स टू S इंटू S11। प्रूव दैट combined equation of pair of tangent is S1 square equals to S into S11। ये भी एक बार देख लेके जाओ।
तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 19 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।